अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। और तो अभी हो चुकी है शाम और शाम के बज रहे हैं 5। तो आज मैं आप लोगों के साथ नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ, तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल में आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। तो आज काफ़ी मौसम अच्छा है और बारिश आज नहीं हुई है, बट धूप भी नहीं थी, ठंडी थी मौसम, लेकिन बारिश नहीं हुई है। तो मौसम ठंडी ठंडी है सारा दिन। और मौसम में बाहर की तरह गर्मी में भी इस तरह का मौसम बहुत कम देखने को मिलता है। तो ब्लॉग में बने रहिए और मैं शेयर करती हूँ आज अपना नाइट रूटीन आप लोगों के साथ। और अभी बना रही हूँ रोटी रखने के लिए टॉवेल, जो कि होममेड है। तो देखिए अभी मैं मशीन पर ही हूँ। तो लीजिए बन गई है होममेड टॉवेल रोटी रखने के लिए। इसमें जगह जगह हम स्टिचिंग लगाए हैं, बीच में 2 से 3 तह कपड़ा रखना पड़ा है। उसके बाद मोटी सी हो गई गद्दी की तरह, बिल्कुल टॉवेल की तरह। देखिए, तो मशीन पर बैठने के लिए मेरा कोई टाइम नहीं है। जब भी छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तभी मैं बैठ जाती हूँ, शाम हो, सुबह हो, आफ्टरनून हो, उससे बस नहीं है। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और बना रही हूँ चाय। जब मैं चाय बना रही हूँ तो बज रहे हैं रात के 7:30। तो हम लोग 7:30 में ही चाय बनाते हैं और खाना हमारी बन चुकी है। तो गांव में 7 बजे से पहले खाना बना लिया जाता है, क्योंकि खुली जगह होती है इसकी वजह से। और तो देखिए हमारी चाय बन चुकी है, हम चाय निकाल लिए हैं। और इधर दूध भी आ गई है, तो दूध को हम रख देते हैं गैस पर और गैस को फ्लेम ऑन कर देते हैं। तो दूध जब तक हमारी उबलेगी तब तक मैं कुछ काम कर लूँगी। तो काम में मुझे करना है, जैसे कि मैं कपड़ा गीला कर लूँगी और जो भी स्लीपर की डस्टिंग होगी उसे मैं सफाई कर लूँगी। तो इधर हमारी दूध भी उबलती रहेगी और इधर हमारी सफाइयाँ भी होती रहेगी। तो इस तरह से टाइम का पता नहीं चलता है। ऐसे खड़ी होकर के दूध उबालना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर मेरे लिए। तो मैं खड़ी होकर के कोई भी काम नहीं करती हूँ, लगता है मुझे कि मेरा वक्त रुका ही रह गया। इसकी वजह से मैं कोई काम कर लेती हूँ, उसके बाद इधर मैं कुछ करती रहती हूँ। बार बार मैं दूध को देखती रहूँगी कि दूध हमारी उबलेगी नहीं। तो चलिए, अब हमारी दूध भी उबल रही है, देखिए। इस तरह से हमारी काम भी हो गई और दूध भी उबल गई। इसी तरह से मैं छोटे काम को अरेंज करती हूँ, क्योंकि टाइम कैसे जाती है पता नहीं चलती है। एक साथ 2 काम हो जाते हैं, बहुत आसानी से काम निपट जाती है दिन के। तो अभी मैं बच्चों के लिए निकाली हूँ दूध। जब दूध निकाल कर दे रही हूँ तब बज रहे हैं 9 और बच्चे खा लिए हैं। खाने के बाद मैं दूध दे रही हूँ बच्चों को। तो अब मैं आ गई बेडरूम में। जब मैं बेडरूम में बिस्तर झाड़ रही हूँ तब बज रहे हैं 10 और बिस्तर को 3 बार झाड़ करके तब सोया जाता है, सुन्नत तरीका है। और मैं लगा दूँगी नेट को चारों तरफ से दबा दूँगी। तो अभी हमारे यहाँ 10 बजने के बाद सारे कोई बेड पर ही मिलेंगे, बाहर कोई नहीं मिलेंगे, क्योंकि गांव में सन्नाटा सा हो जाता है। सारे आदमी अंदर ही बिस्तर कर देती हूँ। तो चलिए, दोनों भाई यहीं पे सोता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैं बिस्तर कर देती हूँ। तो यहाँ पे नेट लगाने के लिए कहीं कहीं हुक दिया गया है। यहाँ पे पाइप नहीं है पलंग में नेट लगाने के लिए, तो मैं फटाफट से कर देती हूँ। तो लीजिए, अब हमारी बिस्तर भी हो चुकी है रेडी। तो सारे काम हो चुके हैं कंप्लीट, हमारी नाइट रूटीन। सारे आदमी खा चुके हैं, बिस्तर भी लगा दी हूँ। और देखिए अबान यहाँ पे सोया हुआ है। यादान अभी नहीं है, नहीं रहता है तो दोनों भाई एक ही साथ सोता है। तो अभी मैं इसे लेकर सोऊंगी और सिर्फ मैं बाकी रह गई हूँ खाने के लिए। तो अब मैं खाऊंगी। और जैसे कि हमारे यहाँ गांव में
ज़्यादा रात तक कोई नहीं जागते रहता है। 10 बजे तक लास्ट सो जाता है, सारे लोग बिस्तर पकड़ लिए होते हैं 10 बजे तक। 10 के बाद कोई आदमी आपको जागते हुए नहीं मिलेगा। और सुबह में बहुत जल्दी उठनी पड़ती है गांव में। तो हमारी नाइट रूटीन आपको कैसी लगी? बिल्कुल बेहोश हो गए, सोया हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी नाइट रूटीन आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।